Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Wahid, and in the previous video we have started exercise 4.2. We have discussed the question number 1, 2 and 3, but now in this lecture we are going toward the question number 10 of exercise 4.3. So before solving that question I am going to introduce some theorems, and by this theorem we will derive some formulas, and by putting these formulas we will solve the questions. So the first is the formula to find the y-intercept from the formula of slope. So the formula of slope is this: m is the slope. So by this your y is equal to tan alpha. This equations can be written as this. So here the alpha is the angle of inclination here. So by putting the angle of inclination which is given into you in the question, you can find out the y-intercept. Now there are some theorems written here. That the first theorem is that the equation of non-vertical straight line, which is non-vertical straight line, like this is x-axis, this is y-axis. Okay, I am drawing the straight here. So any line which is written as here, so this is the non-vertical straight line है with the l इसकी length है with the slope m. तो इस line का slope क्या है, m है, and it is passing through a point which is x1 और x2. और अब इसका ये इनिशियल पॉइंट है, लेट्स सपोज ये इसका फाइनल पॉइंट है, लेकिन ये एक और पॉइंट से पास कर रही है. इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट का नाम दे रही हूँ. x1 इसके कोऑर्डिनेट्स, x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं. सो अब हमने इसके ज़रिए से फार्मूला ड्राइव किया है ये वाला. हम फार्मूला की डेरिवेशन नहीं देखेंगे. सो फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, सो हम m इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई वन एंड x माइनस एक्स वन हो जाएगा. सो इस फार्मूले से भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप कर लेंगे. नेक्स्ट थ्योरम है इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी इसी तरह की लाइन है जो पास कर रही है 2 पॉइंट से. पहले वो पास कर रही थी सिर्फ एक पॉइंट से, अब वो 2 पॉइंट से पास कर रही है. लेट्स सपोज एक पॉइंट P है और एक ये वाला पॉइंट है. अब वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, और लेट्स सपोज कि ये पॉइंट Q है हमारे पास, और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 आ जाते हैं. तो अब फार्मूला क्या होगा, सो Q और X इन्होंने 2 पॉइंट्स एज्यूम कर लिए हैं. आप Q और P भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, Q और P. नाउ इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है. तो फार्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 क्रॉस एस x माइनस x1 ब्रैकेट. नॉट आपने ये लिखना है कि अगर आपको x की वैल्यू 0 दी हो तो इट्स मीन कि आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और अगर y की वैल्यू 0 हो तो इट्स मीन अब x इंटरसेप्ट आपको दिया गया है. नेक्स्ट अब हम एक और थ्योरम कर लेते हैं. सो नेक्स्ट थ्योरम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉन ज़ीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर, यानी अब ना x ज़ीरो है ना y ज़ीरो है. ठीक है, पहले मैंने कहा था कि अगर x ज़ीरो हो तो y इंटरसेप्ट है, अगर y ज़ीरो हो तो x इंटरसेप्ट है. बट अगर एक केस ये आ जाता है कि ना x ज़ीरो है, ठीक है, ना आपका x इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और y भी आपका इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तब आप लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, x ओवर a प्लस y ओवर b. तो ये a और b आपके क्या हैं, ये x और y की कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू l इज़ p एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज़ दिस. तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ये ओरिजिन था, ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, इस पॉइंट P तक ये एक रेडियस है. ठीक है, सॉरी दिखाया नहीं है मैंने आपको. ये जो ग्राफ मैंने बनाया था ये आपका ओरिजिन था, और ये इस ओरिजिन से आपका इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा है, ये लेंथ L है इसका, और पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है. और इस तक का, लेट्स सपोज कि मैं इस तरह कोई एंगल यहाँ पर मैं दोबारा बना देती हूँ इसको. ये देख रहे थे आप, इस तरह की लाइन आपको दी गई थी, थोड़ा सा ओरिजिन से उस तरफ थी ये लाइन, इस तरह. ठीक है, ओरिजिन आपका यहाँ है. सो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, सो हम थोड़े से पॉइंट उधर बना देते हैं ताकि ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ये पॉइंट P मैंने इसको कहा था, ओरिजिन से पॉइंट P तक लेंथ L है, और साथ ही ये लाइन ऐसे भी जा रही है. अब ये यहाँ पर ये एक एंगल बन जाता है हमारे पास अल्फ़ा.
ये एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और उसे हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से पुट करते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। सो सबसे पहला उन्होंने हमें दिया हुआ ए एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स -6 और 5 है, और स्लोप उसका हमें इन्होंने इधर गिवन कर दिया है 7 है। ठीक है, सो ये वाला आपने यहाँ जो फार्मूला लिखा था वो आप पुट करेंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 है ये आपका y1 है। ठीक है, इसको y1 कंसिडर करना है, इसको x1 कंसिडर करना है, वैल्यूज पुट कर दो। y माइनस y1 क्या है 5 इज इक्वल टू m क्या है 7, x हमें नहीं पता, x1 क्या है -6 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6 आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये y -5 तो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई 7x प्लस 7 6 था आपके पास होता है जी 42। ठीक है, और अब आप ये y वाली जो वैल्यू है वो उस तरफ ले आएंगे, तो 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह मैंने कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे कि यही आपका इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, यानी 42 और प्लस 5 आप लोग कर लेंगे। सो 7x आपके पास हो जाएगा -7x माइनस वाई, और ये 42 प्लस 5 आपके पास 47 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स जस्ट चेंज करने हैं आप लोगों ने। अब आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और -3। ठीक है, और स्लोप आपको 0 उन्होंने दे दिया है, यहाँ पर स्लोप 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की जगह हर जगह 0 पुट करते जाएं, ये भी 0, ये भी 0 है। और यहाँ पर y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ पर +3 और माइनस x क्या है, ये -8 होगा, -8। अब आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब 0 है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। सो y +3 आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8 और -5 है। अब 3 की जगह आपने -5 पुट करना है। सो यहाँ पर आपके पास +5 आ जाएगा, यानी -5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा m वहाँ पर उन्होंने कहा था वो है इन्फिनिटी है, m इन्होंने इन्फिनिटी कहा था, सो सॉरी। सो यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ना, सो इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/0 के इक्वल होता है। 1/0 x -8 हो जाता, और यहाँ पर y +5 आपके पास था, सॉरी यहाँ पर y -5 था, ये +8 था। ठीक है, सो साइंस का आपने ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, कि इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, सो x +8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -8, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 के अगर हम डी पार्ट के ऊपर जाए ना, तो अब उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, -5 और -3 आपके पास एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 9 और -1 है। सो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तब कौन सा फार्मूला पुट करना है। सो हम वही फार्मूला पुट करते हैं अब। अच्छा, उस फार्मूले को आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं अब लिखने लगी हूँ। ठीक है ना, सो दोनों तरह के ये फार्मूले याद कर लें, जस्ट उन्होंने एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, -x1। ठीक है, इस तरह का ये फार्मूला है, वैल्यूज पुट करते जाओ। जो आपके पास ये प्लस ये -3 है ना, ये आपके पास आ जाता है y1, ये y1 है आपके पास, और ठीक है बच्चों, सो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, इस तरह से आपने इसको तरतीब देनी है। सो अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। y -y1 क्या है, -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। y2 आपके पास क्या है, -1 है। -y1 क्या है आपके पास, -3 है, तो माइनस माइनस आपके पास +3 आंसर आ जाएगा। इस इक्वल टू x आपके पास वैसे रहेगा, -x1 क्या है 5 है, तो +5 हो जाएगा, और x2 क्या है आपके पास 9, और -x1 क्या है +5 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें आप लोग। सो y
+3 आपके पास है। नीचे ये इनको आप लोग करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। x +5, 5 + 9 आपके पास क्या आता है 14, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, सो 14 y +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x +5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 14y + 14 3 दा 42 हो जाता है इज इक्वल टू 2x + 10 हो जाएगा। अब आप इनको इधर लेके जा सकते हैं, 2 जैसे इस तरफ 14 इस तरफ आ जाएगा और 10 इस तरफ आ जाएगा। सो -10 + 42 हो जाएगा इधर, और 2x - 14y हो जाएगा। सो इनको जब आप माइनस करेंगे आपस में तो आपके पास -32 आंसर आ जाएगा। 32 को उस तरफ ले जाइए, ठीक है। सो एक ही इक्वेशन बनानी है हमने, एंड आखिर इन क्वेश्चंस का यही करना है, हमने स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन बनानी है और उसकी तरफ ले ही लेके जाना है। अब देखें इसमें कॉमन निकल सकता है 2 का, सो 2 कॉमन ले लेंगे, x + 7y - 32 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई के ऊपर और उसको देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ हम लोग जाते हैं, तो उसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है इज इक्वल टू -7 और स्लोप b उन्होंने आपको दे दी है और वो है -5। अब आपने x यानी x की वैल्यू जो है वो आपको नहीं दी गई है, तो अब वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। सो अब y आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि y इंटरसेप्ट -7 यानी इधर -7 लिखना है, नहीं, ये c की वैल्यू दी हुई है -7, तो y हमारा वैसे वैसे रहेगा। m में आपके पास क्या है -5x, x वैसे ही रहेगा, प्लस c की जगह आपने -7 लिख देना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर -7 ही लिख रही हूँ, ठीक हो गया। सो अब आप लोग जो है ना y को इस तरफ ले आइए या इस वैल्यू को उस तरफ ले आइए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। सो ये पॉजिटिव हो जाएगी, उधर जाके y नेगेटिव हो जाएगा। सो 5x + y + 7, y भी पॉजिटिव ही रहेगा, y वहीं रहेगा ना, इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो हम आपकी बन चुकी है। ये ई क्वेश्चन हो गया। एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, एफ पार्ट के अंदर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू है -3 और y इंटरसेप्ट भी आपको दे दिया और उसकी वैल्यू आपके पास दी गई है 4, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला कि जिसमें दोनों x और y दिए हुए होंगे, सो x/a + y/b इज इक्वल टू 1 होता है। सो x/a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये a होगा आपके पास और ये b की वैल्यू होगी। सो a क्या है -3 + y क्या है आपके पास 4 इज इक्वल टू 1। अब आप इसका एलसीएम ले लें अगर, तो वो 12 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -4x और इस तरफ आपके पास +3y इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सो अब आप 12 को आप उस तरफ बेशक ले जाइए, सो +3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और 12 को इस तरफ अगर हम ले आते हैं या इस पूरी वैल्यू को तरफ ले जाते हैं, तो क्या आपके पास आएगा 4x - 3y + 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अच्छा अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जी के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है जो कि है -9 और साथ ही आपको एम यानी स्लोप दिया हुआ है वो है -4, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट उन्होंने कहा -9 है, तो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि ये जो पॉइंट्स बनेंगी ये -9 और 0, यानी वाई आपका यहाँ पर 0 है। सो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, ये इज इक्वल टू m(x - x1), ठीक है। सो अब क्योंकि यहाँ पर ना स्लोप भी दे दिया गया है इस वजह से, सो माई माइनस माइने का y1 क्या है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो y1 0 है, m आपके पास -4 है और x वैसे ही रहेगा, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस आता है, -x1 क्या है -9, तो वो +9 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास y -0 लिखें या ना लिखें बराबर चीज़ आ जाती है, y इज इक्वल टू -4, 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम लोग, सो -4x प्लस माइनस माइनस
फोर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब वो 36 आ जाता है। सो अब हमने एक इक्वेशन बनानी है, तो ये नेगेटिव में है तो हम उसको उस तरफ ले जाते हैं। सो 4x प्लस 36 प्लस वाई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। इसके ए बी सी डी ई एफ और जी पार्ट को हमने कवर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।